वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में एआई करेगी किसानों की मदद। प्रदेश के किसान अब खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे। फसल में कब कितना पानी देना है, कब कितनी खाद का छिड़काव करना है, किसान ये सब काम अब एआई के जरिए कर सकेंगे। इसके अलावा एआई किसानों को मौसम, जल प्रबंधन, जल मांग, पोषण तत्व आदि की सटीक जानकारी और सलाह भी देगा। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास सरकार स्वयं कर रही है और किसानों को अनुदान भी दे रही है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी का रुझान कृषि की ओर बढ़े। इसके लिए सरकार ने ऑटोमेशन, वेजिटेशन और समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना शुरू की है। साहब हम सक्षम हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में हम मुफ्त गेहूं नहीं ले सकते। साहब हम इस योजना के लायक नहीं हैं कि सरकार के मुफ्त के गेहूं पर अपना हक जता लें। हमें आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासित करें, हमारा इस पर कोई हक नहीं। ऐसा कुछ कहकर सक्षम लोग खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा रहे हैं। जिले के करीब 100 राशन कार्ड धारक परिवारों ने सक्षम होने पर पहल करते हुए खुद को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस लेने का आग्रह किया है। राजस्थान के शहर को सौगात मिलने का रास्ता साफ। शहर को नॉर्दर्न बाईपास की सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले चरण का करीब 8 साल से अटका काम मुआवजे को लेकर चल रहे विवाद के सुलझने के साथ ही शुरू हो गया है। वहीं नॉर्दर्न बाईपास के दूसरे चरण का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इसी वर्ष नवंबर तक नॉर्दर्न बाईपास की सौगात मिलने की उम्मीद है। नॉर्दर्न बाईपास का निर्माण पूरे होते ही कोटा को रिंग रोड की सौगात मिल जाएगी। इससे कोटा शहर में शुरू होने वाले भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। वे सीधे रिंग रोड होते हुए शहर के बाहर निकल पाएंगे। महाकुंभ के लिए 24 जनवरी से राजस्थान से नहीं चलेगी स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज महाकुंभ के लिए 24 जनवरी से स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। प्रयागराज में ट्रेन के प्लेसमेंट की जगह नहीं मिलने के लिए फैसला किया है। IRCTC अब ट्रेन का संचालन 18 फरवरी को करेगा। ट्रेन सुबह उदयपुर से रवाना होकर शाम जयपुर पहुंचेगी। ट्रेन दौसा, बांदीकुई, अलवर, मथुरा और आगरा होते हुए प्रयागराज और वाराणसी होते हुए अयोध्या जाएगी। प्रदेश में 9 जनवरी तक पूरी हो जाएगी जिलाध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भाजपा विश्व की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां एक निश्चित समय बाद बूथ स्तर के लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक निर्वाचन पद्धति के आधार पर बनाए जाते हैं। वर्तमान में भी पार्टी में संगठन पर्व निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। बूथ समिति का निर्विरोध प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब मंडल अध्यक्षों की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके बाद 8 से 9 जनवरी तक जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। घने कोहरे के आगोश में छिपा राजस्थान। राजस्थान में 2-3 दिन से बारिश से राहत मिलने के बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। कुछ इलाकों में अभी भी कोहरा बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 सप्ताह के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार 16 जनवरी तक राज्य में बारिश हो सकती है। महाकुंभ के लिए रेलवे का स्पेशल पैकेज। राजस्थान से प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से महाकुंभ तीर्थ की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान के उदयपुर शहर से यात्रा 18 जनवरी को शुरू होकर 23 फरवरी को पूरी होगी। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के खाने रहने की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की समस्या न आए, इसके लिए पहले से ही पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इनकम टैक्स विभाग में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का अवसर। आयकर विभाग में नौकरी पाने की तलाश में इधर-उधर भटक रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड बी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिस किसी भी उम्मीदवार के पास इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं, वे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत का बयान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, वजूलाल सरकार पर कई सवाल खड़े किए। पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा किए गए फैसलों को ही वर्तमान सरकार बदल रही है। निरस्त किए गए जिलों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में और भी जिलों की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर जिलों को समाप्त कर दिया। हमारे समय में जब स्कूलों में गया तो छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको भी अंग्रेजी शिक्षा से वंचित कर दिया। ख्वाजा की दरगाह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश की चादर।
विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स परवान पर चढ़ने लगा है। देश के कई बड़े सियासतदानों की ओर से दरगाह में चादर पेश करने का दौर जारी है। इसी क्रम में रविवार को दरगाह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर पेश हुई। वहीं अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान रविवार को चादर लेकर दरगाह पहुंचे। ख्वाजा की मजार पर चादर पेश करने के बाद उन्होंने मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। मोती डोंगरी गणेश मंदिर, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी मंदिर महाकुंभ के लिए भेजेंगे 3 ट्रक भोजन सामग्री। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। इस महाकुंभ में जयपुर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। जयपुर के विभिन्न मठ मंदिरों की ओर से करीब 1 दर्जन अन्य क्षेत्र यानी भंडारे लगाए जाएंगे। यहाँ भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। इसी कड़ी में प्रदेश के 3 मंदिर मोती डोंगरी गणेश मंदिर, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी मंदिर की ओर से महाकुंभ के लिए 3 ट्रक भोजन सामग्री भेजी जाएगी। मंत्री दिलावर बोले, कांग्रेस ने मूर्खतापूर्ण निर्णय कर शिक्षा का किया बंटाधार, 5-7 लाख लड़कियों ने छोड़ी पढ़ाई। कांग्रेस ने मूर्खतापूर्ण निर्णय कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार किया है। प्रदेश में बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया, ये कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। रविवार को रेसा के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालय कर दिया, जो कि सीधे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। इस दौरान उन्होंने मौजूद शिक्षकों से सवाल पूछा कि आप में से कौन गुटखा नहीं खाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों को भी मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदेश की 11 नदियों को जोड़ा जाएगा, केंद्र सरकार 70,000 करोड़ रुपए देगी। प्रदेश की 11 नदियों को जोड़ा जाएगा, इससे पूरा राजस्थान हरा भरा हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 70,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह बात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने जल संचय एवं संवर्धन को लेकर खड़गदा के गोवर्धन विद्या व्यवहार खेल मैदान में चल रही रामकथा के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। अब आरसीए की एकेडमी में क्रिकेट के गुर सीखेंगी सुशीला मीणा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को गेंदबाजी कर छकाया। राजस्थान की वायरल क्रिकेट गर्ल सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने गोद लिया है। रविवार को आरसीए की ओर से इस प्रतिभाशाली बालिका को सम्मानित किया गया और उसे गोद लेने की घोषणा की गई। इस अवसर पर राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आरसीए के अनुसार वह सुशीला मीणा को आगे की पढ़ाई, रहने आदि का खर्च उठाएगा और बालिका के क्रिकेट कौशल को निखारने पर भी काम करेगा। कुचामन में बीएसएनएल की इंटरनेट फाइबर टीवी सेवा शुरू। नए साल के मौके पर बीएसएनएल ने प्रदेश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया अध्याय जोड़ते हुए पहली बार प्रदेश में फाइबर बेस्ड इंटरनेट टीवी सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा को IFTV नाम दिया गया है और ये बीएसएनएल के फाइबर टू होम नेटवर्क पर आधारित है। वहीं डीडवाना कुचामन सहित पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। जिले के कुचामन सिटी में जिला दूरसंचार प्रबंधक हरिहरन ने मोबाइल ऐप के जरिए इस सेवा की औपचारिक शुरुआत की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।